क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5th पार्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कैसे निकालें? जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 के अंदर आती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका हमने वीडियो बनाया था जिसमें टेबल बनाना सीखा था। फिर प्लस कॉस प्लस 4 sec 30 कैसे निकालते हैं? जो cos 30 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू कितनी निकलती है √3/2, तो उसको लिख सकते हैं अपन 2/√3 होल स्क्वायर। फिर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइड साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। जब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन को आ जाएगी 8.3, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी भी लग सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ एंगल दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं। जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करी, जब तक अपन इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। रूट दोनों का स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व करा। अब क्या कर सकते हैं, इसका 5 1/2 का स्क्वायर करा तो 1/4, फिर प्लस 4 इंटू 2/√3, 2 का 4 √3 का 3 -1। ये कितना हो गया 1/2, तो 1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये हो गया 3/4। ये कितना बनेगा 5/4 प्लस 16/3 -1 और 1/4, और इसका एलसीएम लिया तो 1 + 3। 1 + 3 और 4, तो 1 + 3 को क्या लिख सकते हैं 4/4, तो इससे इसको कैंसिल करके 1 आ सकता है। तो सिर्फ अपने पास में न्यूमरेटर बचा, न्यूमरेटर का 4 3 और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। 4 से डिवाइड करा 3, तो 5 × 3 माइनस 16 × 4 और माइनस 12। इसको सॉल्व करा 15 माइनस ये प्लस का है 64 माइनस के 12/12। इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 12 कर दो, तो कितना होगा 5 + 4 9 79 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 12। 79 में से 12 माइनस होगा तो 67/12। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। यहाँ tan 30 की वैल्यू पुट करो, तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, फिर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। ये फ्रैक्शन में विदाउट में, तो इसके नीचे अपन 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर क्या चल रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाय इसका सॉल्व करा तो 3 + 1/3। अभी अपन ने कुछ पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसका डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, और इसका डिनोमिनेटर कहाँ आता है नीचे। तो ये बन गया 2 × 3 √3 × 4, 3 + 1 कितना होता है 4। इस 3 से इसको मतलब इस √3 से इसको कट करा तो ये कितना आ गया √3, और 2 से 4 को कट करा तो ये, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है √3/2। लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखे हैं √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 डिग्री की, तो इसका आंसर क्या होगा साइन 60। उस वाले ऑप्शन पे अपन टिक कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, फिर 1 + tan 45 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर। 1 - 1 कितना होता है 0, 1 + 1 0/2 0। तो इसके अंदर कोई ऑप्शन दे रखा है 0, तो वो इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट दे रखा थर्ड साइन 2a, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस भी ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले क्वेश्चन में दे रखा sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू 0 30 45 60 में से पुट करके देखनी है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो इसका आंसर 0 है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। sin 2a = 2 sin a। अब आंसर तो इसका 0 आएगा, लेकिन मैं 0 पुट नहीं कर रहा, पहले एक बार 30 पुट करके देखते हैं। तो a की वैल्यू अगर मैं 30 पुट करूं, a की वैल्यू अगर 30 पुट करें तो क्या बनेगा, ये sin 2 × 30। 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a से, एंगल से, और यहाँ पुट करना पड़ेगा 2 × sin 30, क्योंकि a की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन 30। ये 30 × 2 कितना हो गया sin 60, और ये हो गया 2 × 2 इस 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले sin 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से इस 2 को कैंसिल करा, यहाँ sin 60 बचा हुआ है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और RHS में कितना है 1, तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब 30 तो इसका आंसर नहीं है।
इसी टाइप से 40 और 65 पुट करके देखो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट इसका आंसर दिख रहा है कि 0 डिग्री। कैसे? साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 इंटू साइन 0। 2 इंटू 0 कितना होता है? 0। यहाँ भी साइन 0 बन गया और 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 2 इंटू यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 इंटू 0 भी 0 है और इधर भी 0 है, तो दोनों LHS और RHS इक्वल है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.2 एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। ये मान के चलो कि आपके प्री बोर्ड तक ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा ये, और बोर्ड के अंदर भी काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। इसमें जो a प्लस बी की वैल्यू वो 0 से बिगर है, लेकिन उनका सम करे तो 90 हो सकता है, 90 से लेस देन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ tan के अंदर देखो कि √3 किसकी वैल्यू होती है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इन दोनों को या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो या फिर इनको न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो √3 को मैं tan के अंदर क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। tan 60 तो √3 है, तो √3 को अपन tan 60 लिख सकते हैं। यहाँ क्या दे रहेगा? tan a प्लस बी। अब इस tan से tan कैंसिल होगा, तो tan को इस तरीके से कैंसिल करके नहीं दिखाना, बस a प्लस बी इक्वल्स टू 16 को कंपेयर करा तो tan से tan हट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। सेम इसी टाइप से इसको सॉल्व करो। tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan के अंदर 30 डिग्री की। tan से tan कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब ये क्वेश्चन पहुंच गया थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां क्या होता था? x प्लस वाई और यहाँ a माइनस। तो इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से a भी फाइंड कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को जब मैं इसके डिनोमिनेटर मतलब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब भी a का या b का कोफिशिएंट इक्वल हो तो उसको हम एलिमिनेशन आराम से लगा सकते हैं। यहाँ a का भी सेम है और b का भी कोफिशिएंट सेम है, तो b वाला अपोजिट साइन है। जब भी ऊपर वाला साइन प्लस और नीचे का माइनस या ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस, जिनको कंपेयर कर रहे हैं, अपोजिट साइन हो तो डायरेक्ट उनको ऐड कर दो। तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होगा तो कितना होगा? 2a इक्वल्स टू 90। 2 से इसको कट करा तो 45। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जो आपको इजी लगे उसमें पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 45 है प्लस b की वैल्यू क्या है? फाइंड कर, इक्वल्स टू 60। 45 जब इधर आके माइनस होगा तो कितना आएगा? 15। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 50। अब ये जो वैल्यूज निकाली है, अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। a की वैल्यू इन जो गिवन इक्वेशन है उसमें किसी में भी पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी थी? 45। b की वैल्यू कितनी निकाली? 15। 45 प्लस 15 कितना होता है? 60। तो tan 60 निकल रहा है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। इसका मतलब अपना क्वेश्चन एकदम सही है। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल है, ये NCERT का ही है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। इसमें एक एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7 ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं दे रखे, तो इसलिए इसके एग्जांपल्स को भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है, AB की वैल्यू 5 गिवन है और एंगल B 90 डिग्री गिवन है, एंगल C की वैल्यू 30। तो अदर टू साइड्स को फाइंड करने के लिए बोला है इसके अंदर। अब इसमें करने का मेथड क्या होता है? एक तो जो साइड गिवन हो और एक जो पहले फाइंड हाइपोटेन्यूज या बेस में से जो आप पहले फाइंड करना चाहते हैं उसको डिसाइड करो। तो पहले मैं जैसे बेस फाइंड करना चाहता हूँ तो P/B, या तो P/B लगा दो या B/P लगा दो। ये रेशियो होता है ना, किसका होता है? पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ये हमने पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था। अब P/ अगर B लगाता हूँ तो इसके सामने कौन सा एंगल है? C। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? tan का, या तो tan से या cot से। वैसे करना ही चाहिए sin cos tan, फर्स्ट 3 रेशियोज है, इनके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इसके आराम से। sec cot और cosec में जाने की जरूरत नहीं है। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? tan 30 इक्वल्स टू P/B। परपेंडिकुलर कितना है इसका? 5 और बेस कितना है इसका? BC। tan 30 की वैल्यू पुट करी, कितनी होती है? 1/√3 5/BC। इसको इधर और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5√3। ये BC की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ लिख सकते हैं हम 5√3। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये वाला रेशियो लगा सकते हैं या P/H।
P अपॉन एच किसका होता है, साइन का, ये भी लगा सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो P अपॉन एच लगा सकते हैं, तो साइन 30 इक्वल्स टू P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसका 5, और हाइपोटेन्यूज AC मेरे को फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10। या फिर जब अपन ये वैल्यू निकाल ली थी और एक ये वाली थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी थर्ड साइड निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होगा। इसके बाद में इसका एग्जांपल 7 दे रखा है। 7 एग्जांपल, राइट एंगल ट्राइंगल PQR गिवन है, राइट एंगल एट Q, PQ और PR की वैल्यू गिवन है 3 और 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P और R। अब इसमें जो दो साइड गिवन है उनका रेशियो देखो, तो अगर मैं R के अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है, तो ये बेस हो गया यहाँ पे। अब आपको देखना कि अगर R के अकॉर्डिंग मैं ये दोनों एंगल आराम से निकाल सकता हूँ, तो R के अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे P और H। तो P अपॉन H किसका होता है, साइन का, तो साइन R। P और H कैसे डिसाइड करा है, जो दो साइड की बनती उनका रेशियो देखना है। तो P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी हो गई 3, H की वैल्यू कितनी 6, यहाँ कितना है साइन R। इसको रिड्यूस करा तो कितना आया 1/2, 1/2। अब साइन में देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन के अंदर 1/2 किसकी होती है 30 डिग्री की, तो 1/2 को अपन 30 लिख सकते हैं, यहाँ से साइन R, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये इसका एक आंसर आएगा। इस R की वैल्यू अगर मैं यहाँ 30 पुट करता हूँ, ये 90 गिवन है, ये 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 भी निकाल सकते हैं, और चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 30 आ गया, P की वैल्यू बची, तो एंगल P निकालने के लिए ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होगा, बाकी आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से 90 प्लस 30 120, तो ये निकल जाएगा इसका 60। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, एंगल P के अकॉर्डिंग, तो एंगल P के अकॉर्डिंग कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये फिक्स रहती है, तो ये बेस बन गया। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ निकाल सकते हैं अपन। तो अब यहाँ मेरे को 3 और 6 की बने, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का, तो कॉस P की वैल्यू निकालते हैं। B कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 3, ये है 6, इससे इसको कैंसिल करा 1/2, तो कॉस के अंदर देखना है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 60 डिग्री की, कॉस P, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो एंगल P कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और इसको अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते हैं, तो 30 प्लस 90 तो भी 60 आ रहा था।